बच्चों, आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। देखिए, आप लोगों ने सबने सफ़र तो सबने किया हुआ है। जैसे आप लोग ट्रेन में, बस में जब जा रहे होते हैं तो उस समय आप लोग अक्सर शीशा बंद कर देते हैं। जब शीशा बंद कर देते हैं तो आप देखते हैं कि जितनी तेज़ धूप शीशा खोलने पर आपको लग रही थी, उतनी तेज़ धूप आपको शीशा बंद कर लेने के बाद अंदर नहीं लग रही होती है, यानी धूप की मात्रा कम हो चुकी होती। इसी तरीके से क्या है, ये धूप की मात्रा क्यों कम हो गई? क्योंकि धूप हमें मिली कहाँ से? सूर्य से। और सूरज की जो प्रकाश की किरणें आईं, वो उस शीशे से टकराकर कुछ हिस्सा तो उसका अंदर आ गया और कुछ हिस्सा वापस लौट गया। इसलिए आपको वो बर्दाश्त के लायक यानी कि हल्की धूप लगी। तो प्रकाश का अपवर्तन जो है वो भी इसी तरीके से होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये माध्यम क्या है। देखिए, जैसे आप लोगों ने शीशा बंद किया तो शीशे के एक साइड में, जैसे यहाँ पर ये था शीशा आपका खिड़की का, इधर की तरफ हवा थी और ये जो मोटा कांच था ये आप लोगों का दूसरा माध्यम। ये एक माध्यम हवा, दूसरा माध्यम कांच। ठीक, तो माध्यम का मतलब समझ में आ गया। जिसमें प्रकाश की किरणें चल रही हैं वो माध्यम है। हवा में चल रही हैं तो हवा है माध्यम, कांच में चल रही हैं तो कांच है माध्यम। इसी तरह से जो भी आप समझ लीजिए। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका कुछ भाग तो दूसरे माध्यम में चला जाता है। जैसे छनकर धूप आपके पास आ जाती तो उसका कुछ भाग तो दूसरे माध्यम में चला जाता है, परंतु कुछ भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, और ये अपवर्तन होता क्यों है? अपवर्तन होने का कारण क्या है कि चूंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे वायु में प्रकाश की चाल आप लोग को सबको पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख मीटर पर सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल क्या है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल वायु और कांच में अलग अलग है। तो अगर प्रकाश की चाल में अंतर ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ 1 लाख का करीब है, मान लीजिए कोई दो माध्यम हो जिसमें 50,000 का ही अंतर हो, कोई माध्यम दो ऐसे हो जिसमें 1.5 लाख का अंतर हो, यानी प्रकाश की चाल में अगर अंतर ज़्यादा है तो प्रकाश का अपवर्तन ज़्यादा होगा। अब क्यों होता है ये अपवर्तन? देखिए, जैसे यहाँ पर ये आपका कांच का गुटका है। ठीक, जब ये देखिए लंब है, ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आकर टकराई और जब टकरा कर, यहाँ पर हवा थी, यहाँ कांच था। जब हवा से कांच में वो एंटर करी तो हवा में तो उसकी प्रकाश की चाल ज़्यादा थी, जल्दी जल्दी चल रही थी। कांच में उसकी चाल कम हो गई। तो जो प्रकाश के कण इसके अंदर एंटर कर गए वो तो धीरे धीरे चलेंगे और जो हवा में थे वो इस तरीके से दूर चले जाएंगे ना। जैसे अगर मान लीजिए ये बाहर चल रहे होते तो वो ज़्यादा दूर चले जाते, यहाँ धीरे धीरे चलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, वो प्रकाश की, देखिए इस तरीके से अगर चले जाते तो ऐसे होता, लेकिन यहाँ पर आने पर ये मुड़ जा रहा है। तो प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या हुआ कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग थी। तो जब प्रकाश की चाल अलग अलग थी प्रकाश की चाल जितनी ज़्यादा अंतर होगा, यानी उनके चलने की जो स्पीड है वो अलग अलग होगी, तो प्रकाश का अपवर्तन ज़्यादा होगा।
ये क्वेश्चन अक्सर आप लोगों का बहुविकल्पी में आ जाता है कि दो माध्यमों में, कोई भी दो माध्यम में प्रकाश की चाल दी हुई है तो उसमें पूछ लेता है कि अपवर्तन ज़्यादा होगा कि कम होगा। कंपैरिजन जैसे दे दिया कि हवा और कांच में इतना अंतर है, वायु और जल में इतने का अंतर है, तो किस में प्रकाश का अपवर्तन ज़्यादा होगा। तो कुछ नहीं, जिसमें प्रकाश की चाल का अंतर ज़्यादा है उसमें प्रकाश का अपवर्तन ज़्यादा है। अब आइए माध्यम क्या है। अभी हमने ऊपर भी एक्सप्लेन किया कि जहाँ पर प्रकाश की किरणें चल रही हैं वो माध्यम है। और माध्यम दो तरह के होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम नाम से ही पता चल रहा है, घनापन जिसमें ज़्यादा हो। घनापन यानी जो माध्यम के कण हैं वो पास पास हो, यानी सघन माध्यम वह माध्यम है जिसमें माध्यम के कण बहुत पास पास होते हैं, ठीक। और विरल माध्यम वो माध्यम जिसमें माध्यम के कण बहुत दूर दूर होते हैं, उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। अब ये सघन और विरल से क्या मतलब है, देखिए। अपवर्तन में वास्तव में होता क्या है, केवल प्रकाश की किरणें मुड़ती हैं अपने मार्ग से। अब मुड़ने का कारण हमने आपको बता दिया कि दूसरे माध्यम में जब एंटर करती हैं, प्रवेश करती हैं, तो उसमें उनकी प्रकाश की चाल बदल जाती है, ठीक। अगर प्रकाश की चाल का अंतर ज़्यादा है तो अपवर्तन ज़्यादा है। तो अब प्रकाश की किरणों के मुड़ने संबंधी नियम कि प्रकाश की किरणें मुड़ेंगी कैसे। देखिए, एक छोटा सा अपने आम जीवन का अगर एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आप अपनी क्लास से बाहर निकले, बाहर बहुत क्लासरूम के बाहर भीड़ भाड़ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको अगर जाना है फील्ड में तो आप लोग दबते हुए, टेढ़े मेढ़े होते हुए तब निकलते हैं। और अगर आप अपनी क्लास के बाहर निकले और कोई भीड़ भाड़ नहीं है तो बिंदास आराम से फैल करके निकल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वही चीज़ प्रकाश की किरणों में भी आती कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती, यानी जहाँ कण पास पास थे वहाँ से जहाँ कण दूर दूर हैं वहाँ पर जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है क्योंकि उसे फैलने की जगह मिल गई। देखिए, ये कांच था, कांच सॉलिड है, इसमें माध्यम के कण बहुत पास पास हैं, सघन माध्यम है। हवा जिसमें माध्यम के कण दूर दूर हैं, विरल माध्यम है। प्रकाश की किरण यहाँ आई और आने के बाद उसे कायदे से तो इस रास्ते जाना चाहिए था, लेकिन फैलने की जगह मिली तो ये अभिलंब था, अभिलंब से दूर हट गई, ठीक है। दूसरा क्या नियम है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यानी जहाँ कण दूर दूर थे वहाँ से पास पास वाले में जा रही है, तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जैसे देखिए, यहाँ पर ये हवा है, ये कांच है, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। यहाँ कण दूर दूर थे, कायदे से तो इसको इधर निकल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कण पास पास हैं, इसलिए ये अभिलंब की तरफ झुक गई, ठीक है बेटा। लेकिन आप लोग मुझको नोट्स नहीं भेज रहे हैं और अब हम पढ़ाना बंद कर देंगे, केवल टेस्ट लेंगे आप लोगों का। केवल 2-3 बच्चे ही मुझको नोट्स भेज रहे हैं, फटाफट नोट्स लिख के भेजिए।